क्या पित्ते के कैंसर यानी कि पित्ते की थैली के कैंसर से पीलिया हो सकता है? कैन गॉल ब्लैडर कैंसर कॉज जॉन्डिस? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले कैंसर्स और उसकी लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी एंड उसकी ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया में पाए जाने वाले एक कॉमन कैंसर के बारे में, जो है पित्ते के थैली में बनने वाला कैंसर, जिसे हम इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कैंसर के नाम से जानते हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर ये इंडिया में ज्यादा कॉमन है वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में इसका इंसिडेंस काफी ज्यादा है। बट इंडिया के बाकी सारे हिस्सों में भी ये देखा जा सकता है। इसकी शुरुआत गॉल ब्लैडर के अंदर होती है और धीरे धीरे बढ़कर ये बाकी सारे एरियाज को भी इन्वॉल्व कर सकता है। ये लिवर के अंदर फैल सकता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फैल सकता है, और साथ के साथ साथ ये जो बाइल डक्ट होता है यानी कि पित्ते का जो रास्ता होता है, इसको भी इन्वॉल्व कर सकता है। अगर हम गॉल ब्लैडर के फंक्शन को देखें, तो गॉल ब्लैडर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऐसा ऑर्गन है जिसका मेन फंक्शन होता है लिवर में बनने वाले बाइल को यानी कि डाइजेस्टिव जूस को स्टोर करना, और जरूरत पड़ने पे इसे इंटेस्टिन में रिलीज कर देना। और इसलिए ये लिवर के साथ अटैच्ड होता है, और हमारे जो बाइल डक्ट होता है यानी कि पित्ते को यानी कि बाइल को, जो डाइजेस्टिव जूस को इंटेस्टिन में पहुंचाने वाला जो रास्ता होता है, इससे ये बहुत नजदीकली अटैच्ड होता है। और इसका जो ओपनिंग होता है वो सिर्फ कुछ मिलीमीटर का होता है, जो बाइल डक्ट के साथ में ज्वाइन होता है। सपोज कोई ट्यूमर है जो गॉल ब्लैडर के अंदर ग्रो हो रहा है, और जो गॉल ब्लैडर का ओपनिंग है, ये ओपनिंग के नजदीक ये ट्यूमर चला गया है, तो ये ट्यूमर बाइल डक्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता है, यानी कि पित्ते के रास्ते को ये एनकेस करके इसमें ब्लॉकेज कॉज कर सकता है। और अगर पित्ते का रास्ता ब्लॉक हो जाए, तो जो भी डाइजेस्टिव जूस है, जो भी बाइल है, ये आगे फ्लो नहीं हो सकता है, नॉर्मली फ्लो नहीं हो सकता है, और ये इंटेस्टिन में जो नॉर्मली जाता है, ये बंद हो जाता है। और इसकी वजह से लिवर में बाइल का ब्लॉकेज हो जाता है, और इसका जो प्रेशर होता है वो लिवर के अंदर बढ़ता है। ये जो हाई प्रेशर वाला जो सिस्टम है, इससे बाइल ब्लड के अंदर भी जा सकता है, और तब पेशेंट को पीलिया हो सकता है। तो अगर गॉल ब्लैडर कैंसर एक एडवांस स्टेज में पहुंच गया है, तो पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। और कभी कभी जॉन्डिस इज अ फर्स्ट सिम्टम जो गॉल ब्लैडर कैंसर में हम देखते हैं, कि अचानक से ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 वीक्स, 2-3 हफ्ते के टाइम में ही पेशेंट को जॉन्डिस हो गया है। और जब हम इसका टेस्ट करते हैं, तो पता चलता है कि गॉल ब्लैडर में कैंसर है और इसने बाइल डक्ट को पकड़ लिया है। बाइल डक्ट जब पकड़ा जाता है या बाइल डक्ट में जब ब्लॉकेज हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है वो स्टेज 3 यानी कि एडवांस्ड गॉल ब्लैडर कैंसर के स्टेज में होता है। और जब हम चेक करते हैं, तो कई बार ये स्टेज 4 भी डायग्नोस हो सकता है। तो अगर गॉल ब्लैडर कैंसर में पीलिया हो गया है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट का पूरा जांच करवाना है, पूरा टेस्ट करवाना है, और इसका स्टेज फाइंड आउट करना जरूरी है। इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इसका सर्जरी और इसका कीमोथेरेपी से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर पेशेंट को ज्यादा पीलिया हो गया है, तो इसे हम एंडोस्कोपी करके यानी कि ईआरसीपी प्रोसीजर करके हम इस बाइल डक्ट का ब्लॉकेज को स्टेंट डालकर टेम्पररीली रिलीव कर सकते हैं। ये स्टेंट या तो मेटल से बनता है या प्लास्टिक से बनता है, और इसकी जो लाइफ होती है वो 3 to 6 मंथ्स तक हो सकती है। तो अगर गॉल ब्लैडर कैंसर में जॉन्डिस हो गया है, तो ईआरसीपी करके या फिर ड्रेनेज करके इस बाइल को रिमूव किया जा सकता है। तो आज हमने जाना गॉल ब्लैडर कैंसर और पीलिया यानी कि जॉन्डिस के बारे में। अगर आपको गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, नंबर दिया गया है, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के या ईमेल करके मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर आपको गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, पित्ताशय की पथरी, गॉल ब्लैडर कैंसर से रिलेटेड कई सारे वीडियोस मिलेंगे। इसके ऊपर हमने अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनाई है। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो, तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। थैंक यू वेरी मच।